विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन विपक्ष ने की कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। यूपी बिहार से गुजरने वाली 58 ट्रेनों का संचालन कल से 28 फरवरी के बीच रहेगा प्रभावित। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन पर आज विपक्ष की बैठक में बनेगी रणनीति। सदन में फिर हंगामे के आसार। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए डीजीसीए की नई गाइडलाइंस 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री की देनी होगी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार को हो गई थी और आज सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में सोमवार को शोक सभा के साथ सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं आज यानी मंगलवार की सुबह 11 बजे विधानसभा की बैठक शुरू होगी। आज सदन में हंगामे के काफी आसार हैं। वहीं विपक्ष शराबबंदी, कानून व्यवस्था, नीति आयोग की रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो आपको बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल, साथ में जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार में, सभी ने तैयारियां कर ली है। और आज आपको बता दें कि प्रश्नोत्तर काल जो है उसका भी आज आगाज हो जाएगा। जितने भी विपक्षी में लोग हैं वो सत्ता पक्ष की सरकार से प्रश्न करेगी, अपने जितने भी मुद्दे हैं उनको सत्ता पक्ष के सामने रखेगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्कर्ष, क्या लगता है आज विपक्ष क्या कुछ सवाल जो है वो सत्ता पक्ष के सामने रख सकती है? जी बिल्कुल एकता, देखिए जिस तरीके से बीते दिन नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने 2 सवाल पूछे थे मुख्यमंत्री से और कहा था कि इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि पूरे सदन में आप इस दोनों चीजों का जवाब दें। जो पहला मुद्दा था वो नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर था। जिस तरीके से बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट आई और स्वास्थ्य और शिक्षा में फिर से बिहार फिसड्डी राज्य घोषित हो गया, इसको लेकर उन्होंने कहा। दूसरा कहा कि महालेखाकार से 2 लाख करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं उसकी जवाबदेही किससे बनती है, ये पैसे कहाँ गए, इसको सर्वोच्च करे। 2 बातें लगातार उठ रही है, शराबबंदी कानून को लेकर और दूसरी नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर। और अब जब 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र तो एक दिन है और काल भी शुरू होगा, तो कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो सरकार पर दबाव डालेगी कि नीति आयोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विधानमंडल शीतकालीन का आज ये दूसरा सत्र है, जहां विपक्ष जो है पूरी तरीके से तैयार है सत्ता पक्ष से प्रश्न करने के लिए और साथ ही जो मुद्दे उठ रहे हैं उस पर भी जवाब मांगने के लिए। पटना में राजद के विधायक दल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने की। वहीं इस बैठक से तेज प्रताप यादव ने दूरी बनाए रखी। तो आपको बता दें कि राजद के विधायक दल की कल बैठक हुई। बैठक में कई ऐसे अहम बातों पर चर्चा भी हुई। साथ ही तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई, जहां राजद दल के सभी नेता जो थे वो मौजूद थे, लेकिन तेज प्रताप यादव जो थे वो इस बैठक में मौजूद नहीं थे। उनका जो है वो दूरी बनाने का जो बात है वो सामने आ रही है। लेकिन चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पटना में कांग्रेस की एक अहम बैठक विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर हुई। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक और एमएलसी ने हिस्सा लिया। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अकेले ही कई मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरेगी। वहीं सदन में अब राजद को कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा। तो पिछले उपचुनाव में आप देखे हैं कि टूट चुका है। राजद ने बिना कांग्रेस के सहमति, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को पूरे देश चलाना है। भारतवर्ष आजाद होने के बाद
देश को कांग्रेस ने ही चलाया है। इसलिए महागठबंधन की बात अभी कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव लड़े हैं। आप लोग बार बार महागठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस आइडेंटिटी विचारधारा अपने पर अडिग है और कांग्रेस अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। ये कांग्रेस में दम। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक ढकोसला है। शराबबंदी के नाम पर सरकार और पुलिस लोगों के साथ जाति कर रही है। कि शराब की बोतल कहां से मिलती है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको आग्रह करना चाहता हूं कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी को शपथ लेनी चाहिए पहले कि बिहार के अंदर किसी भी बॉर्डर से शराब नहीं आने देंगे। जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री यह शपथ ले लें, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी सफल हो जाएगी। कहां से मिलता है? अभी जो पंचायती राज का इलेक्शन हुआ है, न जाने कौन व्यक्ति कौन सा नंबर पे डायल कर रहा है उसके क्या। मेरे यहाँ एक मुखिया है टुनटुन पासवान, मैं बताऊं 17 बार पुलिस गई उसके पास, 17 टाइम्स, 17 बार में एक भी शराब नहीं मिला। तो ये सिर्फ तंग करना लोगों को, और शराबबंदी सफल कैसे होगा? तो मैं उनसे मांग करता हूं कि सदन के अंदर वो कसम खाएं कि मैं कसम खाता हूं कि एक बोतल भी बिहार के किसी बॉर्डर से शराब बिहार में नहीं आएगा। शराबबंदी सफल हो जाएगी, फिर पुलिस की जरूरत कहाँ है। मधुबनी की बेनीपट्टी में मुखिया प्रत्याशी के पति एमएसयू सेनानी विवेक राय को चुनावी रंजिश में गोली मार दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए लहेरियासराय रेफर कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं छपरा की, जहां छपरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। दरअसल गरखा में पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने कोलकाता के एक स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि व्यवसायी छपरा से पैसा लेकर कोलकाता लौट रहा था। इस दौरान केवानी मोड़ के पास पुलिस के वर्दी पहने अपराधियों ने चेकिंग के नाम पर उन्हें रोक लिया और उनके पास रखे कैश को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी की गठन कर मामले की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराधी पुलिस की वर्दी में थे या पुलिस कर्मी ही अपराधी बनकर स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिए। फिलहाल मामले की छापेमारी की जा रही है। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा। ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा
बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बहुत बड़ी बात आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए तो, या फिर चाहिए जमीन जायदाद। बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे। देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।
चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो बात कर ली कैमूर की, जहां कैमूर के दुर्गावती पीएचसी भवन में अभी भी बदहाली की आंसू बहाए जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अभी भी हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। पहले आप इसी मुद्दे पर हमारा ये एक स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। भरोसा नहीं है कि कब गिर जाएगा, कब हो जाएगा, इसलिए हेलमेट कभी लगा के बैठना पड़ता है। कौन है, डर करके काम करना पड़ता है। ये कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन है, जहां हेलमेट लगाकर स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। पीएचसी का यह भवन 40 साल पुराना है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जर्जर भवन का प्लास्टर झड़कर नीचे गिर रहा है। हर वक्त स्वास्थ्य कर्मियों को भय सताता है कि कहीं उनके सर के ऊपर ये छत न गिर जाए। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग और सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। इस सेंटर पर काम कर रहे डेटा ऑपरेटर कृष्णकांत तिवारी और लैब टेक्नीशियन कौशमेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कई सालों से वे लोग पीएचसी के जर्जर भवन में काम करने को विवश हैं। भवन है, डर करके काम करना पड़ता है। और इसकी सूचना भी हम लोग सर को देते हैं कि जर्जर स्थिति है, लैब में डेलिकेटेड सामान है, बारिश के समय में सीपेज करता है, चूता है, तो मशीन को ढक करके रखना पड़ता है और नुकसान होने का ज़्यादा डर रहता है। हाँ, वर्क करते समय भी छज्जा गिरा हुआ है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे और हमारा ट्यूब भी फूट गया है और कांच का जो भी इक्विपमेंट है वो भी टूट गया और सर पर भी चोट आई। कोनो भरोसा नहीं है कि कब गिर जाएगा, कब हो जाएगा, इसलिए हेलमेट कभी लगा के बैठना पड़ता है, कभी नहीं लगा के बैठते हैं। एक बार और ऐसा हुआ था तो मीडिया वाले लोग आके बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई भी नहीं किया और हम लोग इसी तरह का अपना काम कर रहे हैं। नहीं, छाता गिरने से भी घायल है, जिसमें अभी हमारे बगल वाला रूम में दांत डेंटल वाला मशीन है, सब गिर गया था, उसी में दब गया, कुछ मशीन टूटी फूटी हुई है। वहीं जर्जर भवन को लेकर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शांति कुमार मांझी ने बताया कि दुर्गावती पीएचसी का भवन काफी जर्जर हो चुका है। इस जर्जर भवन में सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। भवन निर्माण के लिए पत्राचार किया गया, जल्दी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, ये पीएचसी पुरानी बिल्डिंग पर ही अभी चल रही है, इसकी हालत अभी काफ़ी ख़राब है। इसके बारे में पत्राचार किया गया है। ये पता चला है कि बनने वाली है, नई बिल्डिंग बनेगी। अभी तक तो इसका कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पत्राचार किया गया है, आश्वासन मिला है कि जल्द ही बनेगा। अभी तो स्थिति जर्जर है। अब एक तरफ बिहार सरकार गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का गुणगान करती है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में पीएचसी भवन की स्थितियां ही जर्जर हैं। रख रखाव के अभाव में पीएचसी भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में इस भवन का बदहाल होना स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बड़ा सवाल ये कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल होगा तो लोगों को इलाज के लिए कहां जाना होगा। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। चलिए, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां बुधवार से मुरादाबाद रेल रूट की कई ट्रेनों का संचालन थम जाएगा। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक इस रूट की 58 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं दिल्ली से देहरादून चलने वाली शताब्दी के अलावा जनता शहीद उज्जैनी समेत 46 ट्रेनों का संचालन रुक जाएगा। कोहरे से रेल संचालन पर पड़ने वाले असर को देखते हुए मुख्यालय ने हर साल तमाम ट्रेनों में फेरबदल करता है। वहीं इस बार भी कई ट्रेन रद्द की गई है, जबकि कुछ की अवधि घटी है। ये ट्रेन 1 या 2 दिनों तक रद्द रहेगी।
सरायकेला खरसावा जिले के चौका थाना क्षेत्र में दिरनलग के पास कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग रामगढ़ से एक शादी समारोह से वापस आने घर ओडिशा के रायरंगपुर से लौट रहे थे। सूचना मिलने के बाद भाजयुमो नेता आकाश महतो एवं बजरंग दल नेता नयन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस की मदद से सभी घायलों को चांडिल अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया। राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है, जिसकी विपक्ष ने निंदा की है। वहीं आज सदन की कार्यवाही पर खास नजर होगी। इधर सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक में इस पर रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल माना जा रहा है कि सदस्यों पर हुई कार्रवाई से गुस्साए विपक्षी सांसद आज जमकर हमला कर सकता है। वहीं बता दें कि इन 12 सदस्यों के खिलाफ मानसून सत्र में अनुशासनहीनता फैलाने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है, ऐसे में विपक्ष जो है इस आज के सदन में क्या कुछ हंगामा कर सकती है? देखिए, आपको बता दें, कल जिस तरह से सदन में 12 सदस्यों को निलंबित किया गया, इस कार्रवाई के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्हें निलंबित किया गया है। अब शीतकालीन सत्र में वो भाग नहीं ले पाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले को देखा जाए तो आज एक बैठक भी होने वाली है। वो तमाम सदस्य भी सदन में आएंगे, लेकिन वो अंदर नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ विपक्ष के तमाम वो नेता बैठेंगे और इस पर बात करेंगे। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने कल स्पष्ट कहा है कि ये गलत है, इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर सदस्य को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से सभापति ने फैसला लिया, विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लिया और इनके कार्यशैली को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष और सभापति को है, राज्यसभा के सभापति को है। इन दोनों पर आरोप है कि इन लोगों ने कार्रवाई के दौरान बेवजह व्यवधान पैदा किया है, जिससे जो कार्य लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही थी और कार्य आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए इनकी कार्यशैली को देखते हुए ने इस सत्र के दौरान उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने साफ कहा है कि इस दोनों सदन में जो कार्रवाई की गई है सदस्यों पर, वो सही नहीं है, संवैधानिक नहीं है। और उन लोगों ने मांग भी की है कि इनकी सदस्यता जो फिलहाल उन्हें निलंबित रखा गया है इस शीतकालीन सत्र के लिए, वो वापस लिया जाए और उन्हें कार्रवाई में एक बार फिर भाग लेने की अनुमति दी जाए। तो इसको लेकर विपक्ष आज एक बार बैठक भी करेगा और इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश करेगा और अध्यक्ष और साथ ही साथ सभापति से एक निवेदन करेगा कि उन्हें एक बार फिर कार्रवाई में शामिल किया जाए। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर पहले दिन ही सदस्यों पर जो कार्रवाई की गई है, इससे स्पष्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी स्थिति में जो शीतकालीन सत्र है वो बेहतर तरीके से करवाने की कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्वक तमाम सवालों के जवाब दिए जाए। लेकिन विपक्ष का जो हंगामा है, जो शोर शराबा है, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कार्रवाई होने में थोड़ी परेशानी हो रही है। वैसे में राज्यसभा में सत्ता पक्ष और लोकसभा में जो सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं, एनडीए की जो पार्टी है, उसकी एक बड़ी जवाबदेही है कि सुचारू रूप से वो तमाम बिना व्यवधान के तमाम जो आपको बता दें जो बिल है वो पास करवाया जाए और तमाम जो सवाल है विपक्ष के उनका जवाब दिया जाए। लेकिन इस पूरी स्थिति को देखा जाए तो आज भी सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर हंगामा है, पेगासस को लेकर हंगामा हो सकता है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ऐसे इशू है। इन तमाम इशू को लेकर और साथ ही साथ जो निलंबित किए गए हैं जो सदस्य, इस मुद्दे को भी गंभीरता से विपक्ष सदन के अंदर उठाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर लोकसभा के अध्यक्ष और साथ ही साथ जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो क्या फैसला लेते हैं।
ये भी देखना जरूरी होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि आज जो सदन खुलने वाला है, कुछ ही देर के बाद से सदन शुरू होगा और निश्चित रूप से ये तमाम जो इशू है, तमाम जो मुद्दे हैं, इस पर विपक्ष हंगामा करेगा। सरकार को जवाब देना है कि कैसे उनके तमाम सवालों को जवाब दे। एकता जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 12 लोगों को निलंबित कर दिया गया है और 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अनुशासनहीनता की वजह से इन 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर विपक्ष जो है आज इस पर हमला भी कर सकती है। चलिए बात कर ली कोरोना की, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते दुनिया के कई देश सतर्क होते दिख रहे हैं। वहीं भारत भी ओमिक्रॉन के मामले को और उसके खतरे को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले रहा है। आपको बता दें कि डीजीसीए की ओर से भारत से आने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइंस में के मुताबिक यात्रियों को अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, यानी कि यात्री कहां-कहां की यात्रा करके भारत आ रहे हैं, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के लिए यात्री को पूरी जानकारी देनी होगी। वहीं एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर की अलग से सुविधा हो जाएगी, जहां यात्रियों का टेस्ट किया जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन किया जाए, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।